राजा मधुकर सिंह बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। हर दिन बेगरीबों को भोजन और कपड़े बांटते थे। उनके द्वार पर हर दिन अलग अलग भिखारी आते और मन ही मन उन्हें आशीर्वाद देते। पर उन्हीं में एक था किशन, जो नगर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो हर रोज राजा से भिक्षा लेने आता था और प्रसन्न रहता था। एक दिन राजा को किसी जरूरी काम से नगर से बाहर जाना था। उन्होंने जाते जाते रानी चिदंबरा से कहा, प्रिय, दान पुण्य रुकना नहीं चाहिए। लेकिन रानी तो भगवान को मानती ही नहीं थी और स्वभाव से भी बेहद आलसी थी। उन्होंने राजा से बिना मन के यहाँ भर दी। उन्होंने 3 दिन तक बेमन से भोजन बांटा और फिर दान देना ही छोड़ दिया। 3 दिनों में ही सारे गरीबों ने आना बंद कर दिया, लेकिन किशन रोज आता रहा। और फिर चौथे दिन रानी ने अपने हाथों से लड्डू बनाए और उन लड्डुओं में विष मिला दिया। उन्होंने मुस्कुराकर किशन को वो लड्डू दे दिए। किशन लड्डू लेकर अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात राजा मधुकर सिंह से हो गई, जो अपने नगर में थके हारे लौट रहे थे। किशन बोला, महाराज चलिए मेरी कुटिया में, मैं आपको जलपान कराता हूँ। राजा किशन के साथ कुटिया में चले गए। किशन ने सबसे पहले वहीं 4 लड्डू राजा को परोस दिए। राजा ने बिना संदेह लड्डू खा लिए और कुछ ही देर में राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा के मृत्यु का भयानक समाचार महल पहुंचा। रानी चौंक गईं, रोती बिलखती किशन की कुटिया पहुंची। उन्होंने राजा का शव देखा और फूट फूट कर रोने लगी। रानी स्वयं ही सती होने का सोचने लगी। तभी उस भिखारी किशन ने राजा के सिर पर हाथ रखा और राजा की सांसें फिर से चलने लगी। रानी अवाक रह गईं। राजा उठे और किशन को देखा। उसकी आंखों में चमक थी। किशन अब कोई आम भिखारी नहीं लग रहा था। देखते ही देखते एक दिव्य प्रकाश किशन के चारों ओर फैल गया और किशन गायब हो गया। तभी एक आवाज सुनाई देती है, किशन कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। राजा और रानी दोनों ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं, कभी किसी को छोटा मत समझो, न जाने किस रूप में भगवान खुद हमसे मिलने आ जाए। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।